नमस्ते। और आज के इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे गोता लगाने वाले हैं आईपीएल 2026 के उस मुकाबले की गहराई में जिसने सच में पूरे टूर्नामेंट का रोमांच दोगुना कर दिया है। बात हो रही है गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के उस क्लैश की, जो सिर्फ एक मैच नहीं था। एक तरफ एक बहुत बड़े साम्राज्य का पतन दिखा, तो दूसरी तरफ उन अंडरडॉग्स की शानदार वापसी, जिन्हें सबने लगभग चुका हुआ मान लिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। खैर, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज की इस चर्चा में क्या क्या कवर होने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे मैच का चौंकाने वाला नतीजा, फिर बात करेंगे सीएसके के गहरे संकट की। इसके बाद जीटी की शानदार जीत, कुछ बेहतरीन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और आखिर में जानेंगे भविष्य के कुछ बड़े अनुमान। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, यानी मैच का परिणाम और सीएसके की वो करारी हार। 89 रन, मतलब जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। टी20 क्रिकेट में 89 रनों की हार कोई मामूली बात नहीं है। ये वो विशाल अंतर है जिससे गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। गुजरात ने स्कोरबोर्ड पर 29 रनों का एक पहाड़ खड़ा किया और जवाब में सीएसके की पूरी टीम सिर्फ 140 रन पर ही ढेर हो गई। नॉकआउट जैसी सिचुएशन में इतने बड़े मार्जिन से हारना साफ दिखाता है कि उस दिन मैदान पर असल में किसका दबदबा था। और ये चीज हमें एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट दिखाती है। एक तरफ देखिए गुजरात टाइटंस को, जिन्होंने टॉप 2 में अपनी जगह पक्की कर ली है। कमाल की बात यह है कि शायद कागज पर उनके पास सबसे बड़े सुपरस्टार्स ना हों, लेकिन वो एक परफेक्ट टीम की तरह खेल रहे हैं और बिल्कुल सही समय पर फॉर्म में आए हैं। वहीं दूसरी ओर संजू सैमसन और शिवम दुबे जैसे हैवीवेट्स होने के बावजूद सीएसके टॉप 5 से भी बाहर हो गई। टीम पूरी तरह से अगर ऐसा होता तो वैसा होता वाले समीकरणों में उलझकर रह गई। अब यहां से हम आते हैं अपने दूसरे अहम मुद्दे पर, सीएसके का संकट और धोनी के बिना टीम का भविष्य। सच कहें तो आज के समय में यह क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। एमएस धोनी के बिना आखिर सीएसके है क्या? फ्रेंचाइजी के लिए यह सचमुच एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है, क्योंकि यह लगातार तीसरा सीजन है जब आईपीएल इतिहास की सबसे कामयाब टीमों में से एक प्लेऑफ तक पहुंचने में नाकाम रही है। मतलब नौबत यहां तक आ गई है कि पॉइंट्स टेबल से ज्यादा अब कैलकुलेटर की जरूरत पड़ने लगी है। हर मैच से पहले सिर्फ एक ही चर्चा होती है कि क्या आज धोनी खेलेंगे या नहीं, और यह जरूरत से ज्यादा निर्भरता अब टीम को भारी पड़ रही है। इस लेगेसी को समझने के लिए जरा इन आंकड़ों पर गौर करते हैं। 12 सीजन, 12 प्लेऑफ्स, 10 बार फाइनल और 5 शानदार ट्रॉफियां। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये वो दबदबा है जो धोनी की कप्तानी में सीएसके ने कायम किया था। लेकिन आज की सच्चाई इन चमचमाते आंकड़ों के बिल्कुल उलट है। एक वक्त था जब आईपीएल फाइनल का सीधा मतलब सीएसके हुआ करता था, और आज ये टीम अपनी उसी पुरानी पहचान को तलाशने के लिए संघर्ष कर रही है। और इस संघर्ष की एक बहुत बड़ी वजह है खिलाड़ियों पर भारी दबाव, जो उनके स्ट्राइक रेट में साफ झलकता है। ऋतुराज गायकवाड़ को ही देख लीजिए, उनका स्ट्राइक रेट महज 125 के आसपास अटका हुआ है, जो टी20 के हिसाब से काफी धीमा है। वहीं अगर शुभमन गिल की बात करें तो वो 161 के शानदार स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। और तो और क्रिकेट के गलियारों में आजकल एक 15 साल के अनजान खिलाड़ी की चर्चा है जो 250 के स्ट्राइक रेट से रन कूट रहा है। जाहिर है, जब युवा खिलाड़ी इस स्पीड से खेल रहे हों तो गायकवाड़ जैसे स्थापित खिलाड़ियों पर दबाव का पहाड़ टूटना बिल्कुल स्वाभाविक है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे हिस्से का, जीटी की जीत, यानी अंडरडॉग्स की वो शानदार वापसी जिसने सबको हैरान कर दिया। क्लास परमानेंट है, फॉर्म टेम्परेरी। स्रोत में इस्तेमाल की गई ये कहावत राशिद खान पर बिल्कुल 100% सच साबित होती है। पिछले कुछ वक्त से उनके फॉर्म को लेकर सवाल उठने लगे थे, लेकिन जब असल मौका आया तो उन्होंने अपने पुराने साथी नूर अहमद की टीम के खिलाफ सिर्फ 2 ओवर में 18 रन देकर 3 अहम विकेट चटका दिए। यही तो निशानी है एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर की, जो सही वक्त पर अपनी क्लास दिखा ही देता है। और सिर्फ राशिद ही क्यों, जरा इस पूरी बॉलिंग लाइनअप को देखिए, ये किसी अजूबे से कम नहीं है। मोहम्मद सिराज, जिन्हें पहले कुछ लोग रन मशीन कहकर ट्रोल करते थे, उन्होंने इस मैच में संजू सैमसन को गोल्डन डक पर आउट किया और सबसे ज्यादा डॉट बॉल भी फेंकी। सिराज और कगिसो रबाडा दोनों पर्पल कैप की रेस में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। रबाडा की वो कमाल की कंसिस्टेंसी और साथ में राशिद, स्पेंसर और नूर अहमद का जबरदस्त सपोर्ट, यही वो फॉर्मूला है जिसने इनकी गेंदबाजी को टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक यूनिट बना दिया है। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, जहां हम बात करेंगे कुछ बेहतरीन इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की, खास तौर पर साई सुदर्शन और शुभमन गिल की। सबसे पहले साई सुदर्शन के इन तूफानी आंकड़ों को देखते हैं।
44 गेंदों में 73 रन, फिर 58 गेंदों में शानदार शतक, 46 गेंदों में 87 रन और इसी मैच में सीएसके के खिलाफ 53 गेंदों में 84 रन। ये नंबर्स कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उस कंसिस्टेंसी का सबूत है जो हर दूसरे मैच में उनके बल्ले से आग उगल रही है। लेकिन जो बात यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि सुदर्शन इस सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 14 मैचों में 750 और 1 शतक। यहां तक कि उन्होंने वीरेंद्र सहवाग, डेविड वार्नर और जॉस बटलर जैसे दिग्गजों के लगातार 550 वाले रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। हर साल उनका परफॉर्मेंस ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। 2024 में 527 रन, 2025 में 759 रन। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ एक फ्लैम्बॉयंट या तड़क भड़क वाली इमेज ना होने की वजह से अक्सर नेशनल टीम सिलेक्शन में उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। यह सच में थोड़ा अजीब लगता है ना? और कप्तान शुभमन गिल की बात किए बिना तो ये चर्चा अधूरी ही रहेगी। 13 मैचों में 616 रन, 161 का बेहतरीन स्ट्राइक रेट और 30 छक्के। इसी मैच में उन्होंने महज 37 गेंदों में 64 रनों की जो तेज तर्रार पारी खेली वो लाजवाब थी। जिस टीम को कई लोग टूर्नामेंट से पहले ही छुपा हुआ मान रहे थे, गिल ने न सिर्फ उसे टॉप पर पहुंचाया है बल्कि भविष्य के लिए नेशनल टीम की कप्तानी का अपना दावा भी बहुत बहुत मजबूत कर लिया है। फाइनली अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी हिस्से में, भविष्य के अनुमान, यानी आगे क्या होने वाला है। देखिए, क्वालिफिकेशन की रेस अब एक थ्रिलर मूवी जैसी हो गई है। अगर एसआरएच को टॉप 2 में अपनी जगह बनानी है तो उन्हें एक बहुत बड़ा चमत्कार करना होगा। पहला स्टेप, आरसीबी जैसी खतरनाक बैटिंग लाइनअप को किसी भी तरह 150 रनों पर रोकना होगा। और दूसरा स्टेप, उस टारगेट को सिर्फ 11 या 11.5 ओवर में चेस करना होगा। ये एक बेहद एग्रेसिव अप्रोच की मांग करता है, लेकिन हम सबको पता है विराट कोहली जिस फॉर्म में है, उनकी टीम को अंडर एस्टिमेट करने की गलती शायद ही कोई करना चाहेगा। और इस सीजन के नतीजों का असर सिर्फ प्लेऑफ तक सीमित नहीं रहने वाला है। स्रोत के मुताबिक आने वाले समय में फ्रेंचाइजी क्रिकेट में बहुत बड़े भूचाल आने वाले हैं। बाजार में अफवाहें तेज हैं कि खराब फॉर्म की वजह से ऋतुराज गायकवाड़ शायद सीएसके छोड़ दें, अजिंक्य रहाणे केकेआर से अलग हो जाएं और ऋषभ पंत एलएसजी से विदाई ले लें। सच कहें तो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में इमोशंस के लिए ज्यादा जगह होती नहीं है। यहां दिन के अंत में सिर्फ और सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस बोलती है। और इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आकर रुकता है। स्रोत के आखिर में एक बहुत बड़ा हिंट दिया गया है कि एलएसजी से किसी बहुत बड़े खिलाड़ी की छुट्टी होने वाली है। नाम अभी भी सस्पेंस है। तो वो मिस्ट्री प्लेयर आखिर है कौन? और सबसे बड़ा सवाल, उलटफेरों से भरे इस आईपीएल 2026 सीजन में अंततः कौन सी टीम ट्रॉफी अपने नाम करेगी? इन सवालों के जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तय है, क्रिकेट का असली मजा अभी बाकी है। इस पूरी चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।